गोल्ड की चमक ने इस साल सबको चौंकाया है। कीमतों ने ऐसा फर्राटा भरा कि हर किसी को लगने लगा कि गोल्ड में अब भी पैसा लगाने में क्या फायदा होगा या नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में अप्रैल में गोल्ड $2,400 के पार चला गया, जबकि भारत में सोने का भाव 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया। आम लोगों के मन में इस बीच ये सवाल बार बार कौंध रहा है कि आखिर गोल्ड की कीमतों में महंगाई आ क्यों रही है। बिस्तक ने अपनी रिपोर्ट्स में इस बारे में आपको जानकारी दी है कि गोल्ड किन फैक्टर्स की वजह से तेज रफ्तार में दौड़ रहा है। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बताया था कि गोल्ड को महंगा करने में एक बड़ा हाथ चीन का रहा है। चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स ऑफ चाइना ने हाल के वक्त में गोल्ड की इतनी बड़ी खरीदारी की है कि पूरी दुनिया में आम लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है। चीन ने कितना गोल्ड हाल के वक्त में खरीदा है, इसका ब्यौरा हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर के बारे में समझना भी बेहद जरूरी है। वो फैक्टर है सेंट्रल यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गोल्ड स्ट्रैटेजी का। नमस्कार, मेरा नाम है अहमद द्विवेदी और आप देख रहे हैं बिस्तक। चीन की तर्ज पर ही आरबीआई भी गोल्ड पर बेहद बुलिश बना हुआ है और इस वजह से भी गोल्ड की कीमतें ऊपर बनी हुई हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने कैसे अपने रिजर्व में गोल्ड इकट्ठा किया है। आरबीआई की हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन रिपोर्ट के आंकड़ों से ये तस्वीर साफ हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरे फिस्कल यानी FY24 में रिजर्व बैंक की गोल्ड होल्डिंग में 27.46 मीट्रिक टन का इजाफा हुआ है और रिजर्व बैंक के पास कुल गोल्ड रिजर्व 822.10 मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। अब वैल्यू टर्म में इसे समझ लीजिए। इस आधार पर देखें तो रिजर्व बैंक के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 8.15% की हो गई है। एक साल पहले यह हिस्सेदारी करीब 7.81% की थी। यहाँ एक और बात है जो हैरान करने वाली है। रिजर्व बैंक ने ऐसा नहीं है कि अपना पूरा गोल्ड रिजर्व भारत में ही रखा हो। आंकड़े बता रहे हैं कि आरबीआई की मार्च 2024 तक कुल होल्डिंग में से 408.31 मीट्रिक टन भारत में रखा गया है। एक साल पहले मार्च 2023 को यह आंकड़ा 301.10 टन था। बकाया गोल्ड यानी 348.26 टन गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की सेफ कस्टडी में रखा गया है, जबकि 26.53 टन गोल्ड को गोल्ड डिपॉजिट के फॉर्म में रखा गया है। 2023 के मार्च में यह आंकड़ा 437.22 टन और 56.32 टन था। इस साल जनवरी में रिजर्व बैंक ने 8.60 टन गोल्ड खरीदा है। जुलाई 2022 के बाद यह आरबीआई की सबसे बड़ी खरीदारी है। फरवरी में रिजर्व बैंक ने मार्च तिमाही की बात करें तो रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व में 19 टन का इजाफा किया है। फॉरेन करेंसी और इन्फ्लेशन से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए रिजर्व बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने की रणनीति पर बीते 7 साल से काम कर रहा है। दिसंबर 2017 में आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 617 टन था। मार्च 2024 के आखिर में यह 822 टन के पार पहुंच गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रिजर्व बैंक गोल्ड में अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। अगर पूरी दुनिया की बात करें, गोल्ड के इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी चीन निकला है। ऐसे समझ लीजिए कि बीते 2 साल से चीन के सेंट्रल बैंक की गोल्ड खरीदारी और प्राइवेट सेक्टर मिलकर दुनिया भर में गोल्ड की कीमतें तय कर रहे हैं। चीन गोल्ड प्राइसेस तय करने की ताकत वेस्ट से छीनकर अपने हाथों में ले चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBOC ने 2023 में रिकॉर्ड 735 टन गोल्ड खरीदा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसका 2/3 हिस्सा गुपचुप तरीके से खरीदा गया। इसके साथ प्राइवेट सेक्टर ने 2023 में 1411 टन यानी 1411 टन गोल्ड इंपोर्ट किया। साथ ही 2024 के जनवरी में ही ये इंपोर्ट 228 टन के हाई लेवल पर रहा है। हालांकि खुद अमेरिका भी गोल्ड की खरीदारी में पीछे नहीं है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। यूएस फेड के पास 8,133 टन के साथ तगड़ा गोल्ड रिजर्व मौजूद है और इस कड़ी में रिजर्व बैंक भी तेजी से कदम उठा रहा है। कुल मिलाकर दुनिया भर में तेजी से बदलते हुए हालात ने रिजर्व बैंक ने गोल्ड की तरफ फोकस बढ़ाने को मजबूर किया।
गोल्ड रिजर्व में बड़ा इजाफा इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। आरबीआई की गोल्ड स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको किसी भी तरीके के स्टॉक में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय एक बार जरूर ले लें। ऐसी अन्य रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।